Use earphones for better experience. इस दुनिया में जहां हर तरफ है अराजकता, जब कूटनीति विफल हो जाती है तो इन्हीं को याद किया जाता है। ये खामोशी में ऑपरेट करते हैं, भूतों की तरह वार करते हैं और ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। ये आम सैनिक नहीं हैं, ये हैं दुनिया के सबसे खतरनाक योद्धा। ये वो लोग हैं जो धरती के सबसे अंधेरे कोनों में लड़ते हैं, ना दिखते हैं ना रुकते हैं, सिर्फ खौफ बनकर आते हैं। ये सिर्फ हथियार नहीं उठाते, ये खुद हथियार बन जाते हैं। सो बकल अप वॉरियर्स, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए उतरते हैं दुनिया की सबसे घातक स्पेशल फोर्स यूनिट की रोमांचक दुनिया में। ग्रोम, पोलैंड की गूंजती हुई बिजली। ग्रोम का मतलब होता है बिजली की गड़गड़ाहट, और ये ठीक वैसा ही करते हैं। 1990 में कोल्ड वॉर के बाद बने ग्रोम, Grupa Reagowania Operacyjno Manewrowego, पोलैंड की सबसे घातक काउंटर टेरर और ब्लैक ऑप्स यूनिट है। इनकी ट्रेनिंग अमेरिकन डेल्टा फोर्स और नेवी सील से इंस्पायर्ड है। ये वो जांबाज हैं जो दुश्मन के इलाके में चुपचाप घुसकर तबाही मचा देते हैं। बंधकों को मौत के मुंह से निकाल लाना, दुश्मनों पर सीधी कार्रवाई करना और गुप्त ऑपरेशनों को अंजाम देना इनकी खासियत है। ये हर मोर्चे पर बेमिसाल हैं। पहाड़ों से लेकर दुश्मन के शहरों तक ग्रोम हर मिशन में चुपचाप घुसता है और तबाही मचाकर गायब हो जाता है। इनकी ट्रेनिंग 14 से भी ज्यादा फील्ड्स में होती है। डाइविंग, स्काई डाइविंग, स्नाइपिंग, विदेशी भाषाएं और जासूसी। हर ग्रोम कमांडो एक ट्रेंड पैरामेडिक भी होता है, मतलब ये जान लेना भी जानते हैं और जिंदगी बचाना भी। और हाँ, पोलैंड की स्पेशल फोर्सेस में से सिर्फ टॉप 1% ही ग्रोम में अप्लाई करने लायक होते हैं। ये आते हैं बिजली की तरह, वार करते हैं तूफान की तरह। ना चेहरा दिखता है, ना आवाज आती है, और जब तक दुश्मन कुछ समझे सब कुछ खत्म हो चुका होता है। JTF-2 कनाडा की अदृश्य ताकत। ये वो वॉरियर्स हैं जिनके बारे में आपने शायद ही कुछ सुना हो, और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। जॉइंट टास्क फोर्स 2 कनाडा की सबसे खुफिया और खतरनाक स्पेशल फोर्स यूनिट। 1993 में बनी ये टियर 1 यूनिट काउंटर टेररिज्म, स्पेशल रिकॉन और डायरेक्ट एक्शन मिशंस में माहिर है। चाहे अफगानिस्तान में तालिबान लीडर्स का शिकार हो या ओलंपिक गेम्स को आतंकी खतरों से बचाना, JTF-2 ऑपरेटिव्स शैडोज की तरह होते हैं। न दिखते हैं, न सुनाई देते हैं, और जिन्हें छू भी नहीं सकते। इन्होंने एक बार बिना एक भी गोली चलाए एक आतंकी कैंप में घुसकर बंधक को आजाद कराया और ऐसे गायब हो गए जैसे कभी आए ही नहीं। इनका बजट क्या है, मिशन कहां होते हैं, ये जानकारी तो कनाडा की संसद तक को नहीं पता होता। ये सुर्खियां नहीं बनाते, ये नतीजे लाते हैं। GSG-9 जर्मनी, काले साए जो आतंक का खात्मा करते हैं। ये जंग नहीं लड़ते, ये संकट का अंत करते हैं, इससे पहले कि दुनिया को पता भी चले कि कुछ शुरू हुआ था। 1972 के म्यूनिख ओलंपिक हत्याकांड के बाद जर्मनी को एहसास हुआ कि उसे कुछ असाधारण चाहिए। तभी जन्म हुआ GSG-9 का, ग्रेंसशुत्ज़गरुppe 9, जर्मन फेडरल पुलिस की सबसे घातक और खुफिया स्पेशल फोर्स यूनिट। ये आम सैनिक नहीं हैं, ये न्याय के सटीक और घातक औजार हैं। इनका युद्ध क्षेत्र है हाईजैक किए गए प्लेन, बंधकों से भरी इमारतें और वो पल जहां एक गलती का मतलब है दर्जनों जिंदगियों का अंत। अब तक 1500 से ज्यादा मिशन और लगभग 90% सफलता दर। GSG-9 कई बार बिना एक भी गोली चलाए ऑपरेशन खत्म कर देती है। ये कोई किस्मत नहीं, ये है परफेक्शन। स्नाइपिंग, विस्फोटक निष्क्रिय करना, क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट और साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स, इनकी ट्रेनिंग हर स्तर पर जानलेवा है। ऐतिहासिक मिशन 1977 में इन्होंने मोगादिशु में एक हाईजैक लुफ्थांसा फ्लाइट पर धावा बोला, 86 बंधकों को सिर्फ 7 मिनट में सुरक्षित निकाल लिया।
ना कोई शोर, ना कोई अफरा तफरी, बस सटीक वार। और अगर GSG-9 ने दरवाजा तोड़ दिया तो समझिए खेल खत्म। शायत 13 इजराइल, खामोशी जो मौत बनकर आती है, इन्हें कहते हैं द पीपल ऑफ साइलेंस। लेकिन जब ये खामोशी टूटती है तो दुश्मनों की नींद हमेशा के लिए टूट जाती है। शायत 13 इजराइल की सबसे खुफिया और घातक नेवल कमांडो यूनिट है। इन्हें अक्सर US के नेवी सील्स और डेल्टा फोर्स का मेल कहा जाता है। ये ऑपरेट करते हैं हवा, जमीन और समंदर में। इनका मिशन सैबोटाज, टेररिस्ट एलिमिनेशन और हॉस्टेज रेस्क्यू, वो भी बिना किसी सुराग के। इतिहास में दर्ज एक खतरनाक मिशन 1973 ऑपरेशन स्प्रिंग ऑफ यूथ। 1972 में म्यूनिख ओलंपिक के दौरान आतंकवादी संगठन ब्लैक सितंबर ने इजरायली ओलंपिक टीम पर हमला किया, जिसमें 11 खिलाड़ी मारे गए। ये हमला पूरी दुनिया के लिए एक सदमा था। 1973 में शायद 13 और मोसाद के एजेंट्स ने मिलकर लेबनान के बीचों बीच 3 टॉप PLO नेताओं को रातों रात खत्म कर दिया, वो भी दुश्मन की राजधानी में घुसकर। यह ऑपरेशन इतना गुप्त था कि दुश्मन को तब पता चला जब आसमान में सिर्फ धमाके गूंज रहे थे और कमांडोज वापस निकल चुके थे। ट्रेनिंग इजरायली सेना की सबसे कठिन चयन प्रक्रिया। 100 में से केवल एक ही शायद 13 का हिस्सा बन पाता है। डाइविंग इन जीरो विजिबिलिटी वाटर्स, हाई प्रेशर ब्लास्टिंग और साइलेंट इन्फिल्ट्रेशन इनकी रूटीन है। इनका नाम है द पीपल ऑफ साइलेंस, क्योंकि जब वो आते हैं दुश्मन को सिर्फ अंधेरा, सन्नाटा और तबाही दिखाई देती है। अल्फा ग्रुप रूस। जब वक्त नहीं होता सोचने का, तब मैदान में उतरता है अल्फा ग्रुप। 1974 में KGB द्वारा बनाए गए और आज फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के अधीन है। अल्फा ग्रुप रूस की वो ताकत है जो आंख झपकने से पहले दुश्मन का सफाया कर देती है। इनकी पहचान स्पीड, हिंसा और बेदर्दी। अल्फा ग्रुप को रूस की आखिरी चेतावनी भी कहा जाता है। इनकी विशेषता अर्बन कॉम्बैट, हॉस्टेज रेस्क्यू, हाई लेवल असैसिनेशंस और वो भी बिना चेतावनी, बिना माफी के। कुख्यात मिशन 2004 बेसलान स्कूल हमला, 330 से ज्यादा लोगों की जान गई। लेकिन अल्फा ग्रुप ने आतंकियों का सफाया कर दिया। 2002 मॉस्को थिएटर संकट, एक ऑपरेशन जो बहादुरी और विवाद दोनों का प्रतीक बन गया। इन दोनों ऑपरेशनों में अल्फा ग्रुप ने बेजोड़ साहस दिखाया, लेकिन उनके एक्शन पर हमेशा विवाद भी रहा, क्योंकि जब ये आते हैं तो बात समझाने की नहीं, खत्म करने की होती है। कहानी नहीं बनाते। अल्फा ग्रुप तो कहानी खत्म करता है। ये वो कमांडोज हैं जो ना टीवी पर आते हैं, ना सोशल मीडिया पर। ये सिर्फ वहां होते हैं जहां बाकी सब खत्म हो चुका हो। मार्कोस, इंडिया। समंदर से आने वाली मौत, इन्हें कहा जाता है मार्कोस, यानी मरीन कमांडोस ऑफ इंडिया। दुश्मन इन्हें जानता है लेकिन पहचान नहीं पाता। 1987 में स्थापित मार्कोस वो योद्धा हैं जो समंदर की गहराइयों से निकलकर दुश्मन को चुपचाप खत्म कर देते हैं। इनकी स्पेशलिटी एम्फीबियस वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी और डीप रिकॉनेसेंस, यानी जहां सेना नहीं पहुंचती वहां मार्कोस पहले से मौजूद होते हैं। हर जमीन पर ऑपरेशन, समंदर, जंगल, बर्फीले पहाड़, नदियां और शहर की हलचल, मार्कोस हर हालात में लड़ने को तैयार हैं। इनकी ट्रेनिंग अमेरिका की नेवी सील्स और ब्रिटेन की स्पेशल बोट सर्विस जैसी टॉप यूनिट्स के साथ। चयन प्रक्रिया इतनी कठिन है कि पहले ही हफ्ते में 80% कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं। ऐतिहासिक मिशन ऑपरेशन कैक्टस 1988। मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश के बाद मार्कोस ने बंधकों को बचाया और लोकतांत्रिक सरकार की रक्षा की। करगिल वॉर 1999। दुश्मन की सीमा के पीछे जाकर
बर्फीली ऊंचाइयों पर युद्ध और खुफिया ऑपरेशन किए। 26/11 मुंबई हमले 2008। मार्कोस ने नरीमन हाउस में आतंकवादियों को निष्क्रिय करने तथा हमलों के दौरान अन्य स्थानों को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कश्मीर में आतंकियों ने नाम दिया दाढ़ी वाली फौज, क्योंकि ये आम लोगों में छुपे रहते हैं, पर वार ऐसा करते हैं कि दुश्मन को आखिरी सांस तक समझ नहीं आता कि मौत कितनी करीब थी। ये हैं मार्कोस जो दिखाई नहीं देते, पर जब वार करते हैं तो इतिहास लिखा जाता है। यूएस नेवी सील्स। जब दुनिया थक जाती है, सील्स शुरू होते हैं। जहां जीत नामुमकिन लगे, वहां सील्स का नाम आता है। ये सिर्फ कमांडो नहीं, ये अमेरिका की आखिरी उम्मीद होते हैं। यूएस नेवी सील्स दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे घातक स्पेशल फोर्स, सी, एयर और लैंड हर जगह ऑपरेशन करने की काबिलियत, और नाम ही है सील्स। हेल वीक, 5 दिन की बर्बर ट्रेनिंग, बिना नींद, बर्फ जैसे पानी में घंटों लगातार शारीरिक यातना। 80% लोग पहले ही हफ्ते में हार मान लेते हैं। जो बचते हैं वो बनते हैं अमेरिका के सबसे एलीट वॉरियर्स। मिशन वियतनाम के जंगलों से लेकर अफगानिस्तान तक, पानी के नीचे से दुश्मन के इलाके तक, सील्स हर उस मिशन पर जाते हैं जिसे कोई और करने की हिम्मत नहीं करता। ऐतिहासिक मिशन 1983 ग्रेनेडा अटैक। वियतनाम के बाद पहली बार युद्ध भूमि में उतरे सील्स अमेरिकी नागरिकों को बचाने में प्रमुख भूमिका निभाई। (1985) अचिल लॉरो अपहरण, क्रूज शिप हाईजैक के दौरान आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सील्स ने गुप्त कार्रवाई की। 1989 पनामा हस्तक्षेप, तानाशाह नोरिएगा को हटाने के मिशन में सील्स ने ऑपरेशन जस्ट कॉज में अहम योगदान दिया। कोड द ओनली इजी डे वॉज यस्टरडे। ये सिर्फ योद्धा नहीं, ये लीजेंड्स हैं, और यही है दुनिया की सबसे घातक स्पेशल फोर्स। डेल्टा फोर्स, अमेरिका की घोस्ट आर्मी। डेल्टा फोर्स एक ऐसा नाम जो सिर्फ कानों में फुसफुसाहट बनकर आता है। अमेरिका की सबसे खुफिया और घातक स्पेशल फोर्स, जिसे आधिकारिक रूप से कहा जाता है फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशनल डिटैचमेंट, डेल्टा या फिर कॉम्बैट एप्लीकेशन ग्रुप। इतिहास और भूमिका। ऑपरेशन ईगल क्लॉ जैसी असफलताओं के बाद 1977 में बनी डेल्टा फोर्स का मुख्य मिशन है आतंकवाद का सफाया, बंधक बचाव और हाई प्रोफाइल टारगेट्स का शिकार। ये वो सैनिक हैं जो दुनिया में किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं, बिना आवाज, बिना नाम, बिना निशान। डेल्टा का सिलेक्शन टेस्ट खुद एक मानसिक युद्ध है। कोई रैंक नहीं चलती, कोई नाम नहीं, बस आपकी सोच, सहना शक्ति और चुपचाप मरने की तैयारी। डेल्टा के खास मिशन ऑपरेशन रेड डॉन इराक में छिपे हुए सद्दाम हुसैन को ढूंढकर जिंदा पकड़ा। अफगानिस्तान में अलकायदा की कमांड संरचना को खत्म करने वाले ऑपरेशंस, बिना कोई नाम, बिना कोई तस्वीर, गुप्त मगर घातक। डेल्टा फोर्स के ऑपरेशंस और बजट पूरी तरह गोपनीय होते हैं। ये मीडिया में नहीं आते, ये इतिहास बनाते हैं। डेल्टा फोर्स कभी सामने नहीं आती, बस मिशन पूरा होता है और दुनिया चुप हो जाती है। देवगुरु सील टीम 6 यूएसए। जब मिशन इतना खतरनाक हो कि अमेरिका खुद भी मना कर दे, तब देवगुरु को बुलाया जाता है। देवगुरु, जिसे सील टीम 6 के नाम से भी जाना जाता है, अमेरिकी नौसेना की एक हाईली स्पेशलाइज्ड और टॉप लेवल स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट है, जो नेवल स्पेशल वॉरफेयर डेवलपमेंट ग्रुप के अंतर्गत आती है। ये हैं नेवी सील्स में से चुने गए सबसे बेहतरीन योद्धा, यानी एलीट का भी एलीट। ऑफिशियल पर्पस नए हथियारों, युद्ध तकनीकों और रणनीतियों का विकास करना। अनऑफिशियल रोल ऐसे मिशन जिनमें विफलता का मतलब सिर्फ मौत नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संकट होता है। ऐतिहासिक ऑपरेशन 2011 ओसामा बिन लादेन का सफाया।
पाकिस्तान के एबटाबाद में अंधेरे में घुसकर दुनिया के सबसे वांछित आतंकी को खत्म कर दिया। अफगानिस्तान और इराक में दर्जनों गुप्त ऑपरेशन। हर ऑपरेटर को गुजरना पड़ता है एक अत्यंत कठोर और मानसिक रूप से तोड़ने वाली चयन प्रक्रिया से। तथ्य इनकी पहचान तक गोपनीय रहती है। इनके ऑपरेशन फाइलों में नहीं, इतिहास में दर्ज होते हैं। कहते हैं डेवग्रू वहां जाता है जहां जाना नामुमकिन माना जाता है। स्पेशल एयर सर्विस यूनाइटेड किंगडम। जो हिम्मत करता है वही जीतता है। यह सिर्फ एक नारा नहीं है, यह ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस की आत्मा में लिखा गया वचन है। 1941 में बने इस यूनिट ने द्वितीय विश्व युद्ध में गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की और तभी से स्पेशल एयर सर्विस युद्ध की दुनिया में एक लीजेंड बन चुकी है। ये वो साए हैं जो जंगलों में भी दिखाई नहीं देते और पहाड़ों पर भी कदमों की आहट नहीं छोड़ते। चाहे बात हो बोर्नियो के जंगलों की या अफगानिस्तान की बर्फीली चोटियों की, स्पेशल एयर सर्विस हमेशा दुश्मन से 2 कदम आगे रही है। ट्रेनिंग नरक से भी कठिन, घने जंगलों में सर्वाइवल, मानसिक और शारीरिक अत्याचारों का सामना और 50 किलो वजन के साथ मीलों पैदल चलना। ऐतिहासिक मिशन 1980 में ईरानी एम्बेसी पर आतंकियों का कब्जा। स्पेशल एयर सर्विस ने केवल 17 मिनट में ऑपरेशन खत्म कर दिया, 26 बंधकों को बचाया और पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह मिशन आज भी दुनिया भर में विशेष बलों के प्रशिक्षण के लिए एक बेंचमार्क बना हुआ है। इनका ऐसा आत्मविश्वास जो दुश्मन की रूह तक को कंपा दे। क्या आप जानते हैं, स्पेशल एयर सर्विस ने अमेरिका की डेल्टा फोर्स और नेवी सीएल्स को भी ट्रेनिंग दी है। ये स्पेशलिस्ट हैं होस्टेज रेस्क्यू, आतंक विरोधी ऑपरेशन और मनोवैज्ञानिक युद्ध में। दुश्मन कभी इन्हें आता नहीं देखता। बस जब सब खत्म हो जाता है तब उसे एहसास होता है स्पेशल एयर सर्विस यहां थी। कुछ साए मकसद के साथ चलते हैं, कुछ सैनिक दर्द में तैयारी करते हैं, चुपचाप लड़ते हैं और जंग जीत जाते हैं उसके शुरू होने से पहले ही। ये 10 विशेष इकाइयां सिर्फ बल नहीं हैं, ये हैं अपने अपने देशों की जिंदा लेजेंड्स। और देश की इन वीर ताकतों को सलाम करने के लिए कमेंट में जय हिंद लिखें। अगर आपके रगों में जोश दौड़ गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसा साहस सम्मान के काबिल होता है।